दोस्तों, मेवन वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ मेवन आर्कीटाइप, क्या इसका यूज है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है जब मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मेवन आर्कीटाइप। तो मेवन में जो आर्कीटाइप है, आर्कीटाइप इज़ नथिंग बट द टेम्पलेट प्रोवाइडेड बाय द मेवन टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। यदि कोई भी प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है मेवन के थ्रू, तो डिफरेंट आर्कीटाइप होता है और उन आर्कीटाइप्स को यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ स्ट्रेस रिलेटेड प्रोजेक्ट, स्प्रिंग बूट रिलेटेड प्रोजेक्ट, स्प्रिंग प्रोजेक्ट, हाइबरनेट प्रोजेक्ट, राइट। तो इस तरह से या सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो अलग अलग आर्कीटाइप या कह सकते हो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। There are a lot of Maven archetypes listed out in order to create projects under different frameworks like Struts, Spring, Hibernate, Web Services, right, and any others. So this is nothing but the template which is provided by the Maven to create different kind of project, right. You can create workspace folder wherever you want on your PC, or you can use even your workspace, right, if already created, right, then type the below maven command, right। एक कमांड आपको टाइप करना होगा, एंटर प्रेस करना। व्हाट इज दैट कमांड? mvn archetype colon generate, राइट। तो इस कमांड के थ्रू हम मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप आईडी आपको देना होगा। ग्रुप आईडी इज नथिंग बट द that you can understand as a equivalent to your package name or something like that, or company name you can see, right। company name would be the common across all the projects or sub projects, right। उसी तरह artifact id है which is as equivalent to your project name। उसके बाद आर्कीटाइप आर्टिफैक्ट आईडी, आर्कीटाइप होता है उसका भी आर्टिफैक्ट आईडी होता है। जैसे मेवन आर्कीटाइप क्विक स्टार्ट, दिस इज द सिंपलेस्ट basically archetype which is used to create a simple project in Maven, right। उसका archetype का वर्जन जो 1.4 दिया हुआ है, उसका इंटरेक्टिव मोड फॉल्स। जैसे ही हम इंटरेक्टिव मोड फॉल्स करते हैं और ये कमांड इशू करेंगे तो क्या है कि मेवन आपको कोई ऑप्शन नहीं देगा कि कुछ एंटर करने के लिए नहीं बोलेगा। डायरेक्टली मेवन इज गोइंग टू क्रिएट प्रोजेक्ट विथ माई ऐप। ये जो माई ऐप दिया इस नेम से प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा, दैट्स इट। यदि इंटरेक्टिव मोड फॉल्स रहा, यदि ट्रू रहा इंटरेक्टिव मोड, तो मेवन विल आस्क यू सम ऑप्शंस लाइक टू एंटर योर ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, राइट। ये सारी चीज़ें आपसे एंटर करवाएगा। आर्कीटाइप आर्टिफैक्ट आईडी, ये सब आपसे चूज करवाएगा, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ अब ये मेवन कमांड आप इनकेस एक्सिक्यूट करते हैं जो बॉटम में दिया हुआ है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ग्रुप आईडी will be com.kk hindigyan.app, जो ग्रुप आईडी दिया है representing the package, not always but sometimes it represents the package, sometimes I would say it's a company name, right, organization name। then artifact id हम लोग क्या दिए? my app। तो artifact id will be my app, right, और my app.jar will be created, right। यदि पैकेजिंग बाय डिफ़ॉल्ट जार होता है, राइट, तो ये इस नाम से जार क्रिएट हो जाएगा आपका, राइट। इनके स्नैपशॉट जार है तो यहाँ स्नैपशॉट लगा रहेगा लास्ट में। उसके बाद आर्कीटाइप आर्टिफैक्ट आईडी इज नथिंग बट द टेम्पलेट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द जावा प्रोजेक्ट। जैसे आर्कीटाइप आर्टिफैक्ट आईडी क्या है? टेम्पलेट है विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट द जावा प्रोजेक्ट। उसके बाद इंटरेक्टिव मोड के बारे में ऑलरेडी हमने बोल दिया है, राइट। इंटरेक्टिव मोड क्या है? यदि यहाँ फॉल्स रहा तो क्या करेगा? मेवन आपको डायरेक्टली माई ऐप नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा विदाउट आस्किंग एनी ऑप्शंस। लेकिन ये ट्रू रहेगा तो मेवन विल आस्क यू टू ये ट्रू रहेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? मेवन रिमोट रिपोजिटरी से जितने भी आर्कीटाइप होगा सबको फेच करके लाएगा और ऑप्शन आपके नज़दीक सर्व कर देगा। बोलेगा कि नाउ यू सेलेक्ट विच आर्कीटाइप यू वांट टू सेलेक्ट टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट, राइट। नाउ जैसे ही आप ये कमांड एक्सिक्यूट करेंगे और प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ फोल्डर स्ट्रक्चर। जैसे माई ऐप क्या होगा? रूट फोल्डर ऑफ योर प्रोजेक्ट कंटेनिंग सोर्स एंड pom.xml, राइट। माई ऐप में डायरेक्टली आपको pom.xml मिलेगा विच इज योर प्रोजेक्ट नेम। उसका src मेन जावा रहेगा विच विल कंटेन ऑल द जावा कोड अंडर द पैकेज com.kk hindigyan.app, राइट। उसका src मेन टेस्ट रहेगा, राइट, दैट विल कंटेन ऑल द जावा टेस्ट कोड अंडर द पैकेज com.kk hindigyan.app। उसके बाद src मेन रिसोर्सेस एंड src टेस्ट रिसोर्सेस। यहाँ पे
यदि आपका इन दोनों पैकेज या SRC मेन जावा और SRC मेन टेस्ट से रिलेटेड यदि कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो तो वो करस्पॉन्डिंगली आपको इसमें डालना होगा। लेकिन यदि आपने सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया है लाइक यूजिंग मेवन आर्कीटाइप क्विक स्टार्ट, ये दोनों फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट मेवन क्रिएट नहीं करेगा। यदि आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं बाय स्कीपिंग द आर्कीटाइप यूजिंग इक्लिप्स, तो ये दोनों जो रिसोर्सेज फोल्डर है वो भी क्रिएट होगा। या वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो ये दोनों भी क्रिएट होगा। लेकिन यदि सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग मेवन आर्कीटाइप क्विक स्टार्ट, तो ये दोनों फोल्डर मेवन बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट नहीं करता है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल, राइट। तो चलते हैं, यहाँ दो तरीके से हम सीख सकते हैं। पहला तो कमांड प्रॉम्प्ट से। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। आई विल मूव टू द डी ड्राइव। डी ड्राइव में लेट मी क्रिएट वन फोल्डर, mkdir, आई वुड से टेस्ट मेवन टेस्ट ले देता हूँ ना, मेवन टेस्ट। एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया विदाउट स्पेस, राइट। नाउ आई विल मूव टू द मेवन टेस्ट, और यहाँ मैं लेट मी क्लियर दिस टर्मिनल, CLS से क्लियर कर सकते हो, CLS, वाई नॉट इट वर्क, या। अब ऑलरेडी मैंने एक कमांड ओपन कर रखा है और ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू मीनिंग ऑफ ईच एंड एट्रीब्यूट, राइट। इसको एक लाइन में मैं कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। एक लाइन में कर लिया, इसको कॉपी और पेस्ट। आप देख सकते हो कि ये नॉन इंटरेक्टिव मोड में एक्सिक्यूट कर रहा हो, तो डायरेक्टली मेवन क्या करेगा, प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा विदाउट आस्किंग मी टू प्रोवाइड एनी ऑप्शन, राइट। जस्ट आई एम प्रेसिंग एंटर, and now here you can see saying that generating project in batch mode. Whenever you say generating project in batch mode, that means it is executing in the non-interactive mode, so you have to wait. And here you can see build success means project has been created. If I go to my D directory and we have created maven test, right, और यहाँ देखोगे तो my app नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया रूट डायरेक्टरी में। pom.xml src मेन जावा इसमें पैकेज नेम है, राइट। पैकेज नेम है मेवन बिट बाय डिफ़ॉल्ट एक जावा क्लास क्रिएट कर दिया है, राइट। उसके बाद वापस आओगे तो यहाँ पर SRC में टेस्ट भी है, राइट। बट यू डू नॉट गेट रिसोर्सेस फोल्डर टू बी क्रिएटेड, राइट। रिसोर्स फोल्डर बाय एक टेस्ट क्लास उसने क्रिएट कर दिया। तो वेरी सिंपल प्रोजेक्ट है। नाउ लेट मी क्लियर दिस टर्म। नाउ यदि मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्टिव मोड में एक्सिक्यूट करने के लिए, राइट, तो क्या करना होगा, आपको लिखना होगा कमांड MVN, राइट, आर्कीटाइप, ARCHE आर्कीटाइप कॉलन जनरेट, राइट। सिंपल ये कमांड लिखना होगा। जैसे आपने सिंपल इतना कमांड लिखना होगा। ये सब ग्रुप आईडी वगैरह ये सब ऑलरेडी मेवन आपसे पूछेगा यदि इंटरेक्टिव मोड में एक्सिक्यूट। एंटर प्रेस करूँगा तो नाउ मेवन विल टेक सम टाइम। पहली बार आप ये कमांड एक्सिक्यूट करेंगे तो मेवन माइट टेक 2 to 3 मिनट्स, राइट। बिकॉज ये कमांड इंटरेक्टिव मोड में आप एक्सिक्यूट कर रहे हो तो मेवन क्या करेगा कि जो सेंट्रल या रिमोट रिपोजिटरी है मेवन का, वहाँ से जितने भी आर्कीटाइप अभी अवेलेबल है, आई थिंक मोर देन 3000 के आसपास होगा या 3000 के आसपास होगा, वो सारे आर्कीटाइप ऑफ विल ट्राई टू फेच फ्रॉम रिमोट रिपोजिटरी एंड दैट विल ब्रिंग टू यू। और हर एक आर्कीटाइप का एक यूनिक नंबर होता है, आर्कीटाइप आईडी होता है। तो वो बोलेगा कि आर्कीटाइप आईडी एंटर करने के लिए कौन सा आर्कीटाइप यूज करके आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, राइट। स्टिल सी दिस कर्सर इज वेटिंग। नाउ यहाँ मैसेज आप देख सकते हो, जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स इन इंटरेक्टिव मोड, राइट। तो अभी क्या कर रहा है मेवन, जितना भी आर्कीटाइप है रिमोट रिपोजिटरी से, दैट इज ट्राइंग टू फेच। एंड हियर यू कैन सी, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन का होना आपका जरूरी है। एंड हियर यू कैन सी दिस इज द आर्कीटाइप जो यूनिक आईडी है, राइट। ये सब नंबर से स्टैम्प्ड होता है हर एक आर्कीटाइप। एंड ये लिखा हुआ रिमोट, मतलब ये सारे रिमोट से फेच करके लाया गया है। वो रिकमेंड कर रहा है कि 1787 लेके तुम प्रोसीड कर सकते हो। 1787 क्या है, जो ऑलरेडी इस आर्कीटाइप को लेके हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करा था, दैट इज़ नथिंग बट द दिस वन 1787 मेवन आर्कीटाइप क्विक स्टार्ट है। दैट्स द वे टू क्रिएट द सिंपल प्रोजेक्ट, राइट। तो या तो आप ये नंबर टाइप करो 1787 और एंटर प्रेस करो यहाँ, नहीं तो डायरेक्टली एंटर प्रेस कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1787 ले लेगा। जस्ट आई एम प्रेसिंग एंटर। उसके बाद मेवन पूछ रहा है कि आर्कीटाइप का वर्जन क्या चाहिए। आप लुक एट द हियर कि कौन सा आर्कीटाइप सेलेक्ट किया उसने, मेवन आर्कीटाइप क्विक स्टार्ट, राइट। दिस इज द ग्रुप आईडी एंड दिस इज द आर्टिफैक्ट आईडी। वर्जन कर रहा है, द वर्जन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट 1.4 विच इज एट नंबर 8 यहाँ टाइप करके एंटर प्रेस करो, नहीं तो डायरेक्टली भी एंटर प्रेस कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 8 ही लेगा।
right? Now it is asking me to enter the group ID, right? So group ID I'm going to just give this to the guy. जब भी ग्रुप आईडी आपको देना है, ग्रुप आईडी दे दो, उसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी, आई से माई ऐप 1, राइट, एंड स्नैपशॉट वर्जन कर रहा है 1.0 स्नैपशॉट। स्नैपशॉट वर्जन मतलब प्रोजेक्ट आपका डेवलपमेंट फेज में रहेगा तो वो स्नैपशॉट लगा होता है, बाकी यदि रिलीज करोगे इसको तो स्नैपशॉट हटा देना होगा 1.0 ऐसे समथिंग लाइक दैट। सो जस्ट आई एम कीपिंग द 1.0 स्नैपशॉट, एंटर प्रेस कर दिया तो यही ले लेगा 1.0 स्नैपशॉट। नाउ पैकेज नेम सेइंग दैट, पैकेज नेम एंटर करने के लिए अब पैकेज नेम एंटर करोगे तो वो पैकेज लेगा, नहीं तो अदरवाइज यू कैन सी पैकेज नेम हैज़ बाय डिफॉल्ट टेकिंग एज द group ID. So just I am pressing enter, right? Let me press enter. Now you can see project has been created, right? So that's the way we can create project in interactive mode, right? और ऑलरेडी हमने देखा है नॉन इंटरेक्टिव मोड में कैसे। अब हम चलते हैं Eclipse पे। Eclipse में आप Maven प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स क्रिएट कर सकते हो। यू हैव टू गो टू द फाइल, देन न्यू एंड Maven प्रोजेक्ट। डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता था, अदर्स में जाके यहाँ सर्च करना है आपको, Maven करके सर्च करना है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द लास्ट ऑप्शन Maven प्रोजेक्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट, राइट, स्किप आर्कीटाइप, आप स्किप आर्कीटाइप स्किप करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट कर दीजिए, नहीं करना चाहते स्किप तो डोंट सेलेक्ट दैट वन और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यू हैव फ्यू आर्कीटाइप, राइट। आप सोच रहे होंगे कि जब हम कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहे थे बहुत सारे आर्कीटाइप हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट Eclipse सारे आर्कीटाइप यहाँ नहीं दिखाएगा। आप चाहते हो तो कन्फिगर पर क्लिक करके सारे रिमोट रेपोजिटरी में जो आर्कीटाइप है उसको इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ, देन यू विल हैव मोर ऑप्शंस, राइट। आप यहाँ देखोगे तो क्विक स्टार्ट Maven क्विक स्टार्ट, जो Maven आर्कीटाइप क्विक स्टार्ट विच इज़ बेसिकली यूज टू क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, राइट। सभी का ग्रुप आईडी सेम ही होगा, अलग अलग आर्टिफैक्ट आईडी। यदि वेब बेस्ड एप्लीकेशन आप क्रिएट करना चाहते हो तो ये आर्कीटाइप सेलेक्ट करना होगा, राइट। और आगे का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है गाइज। यदि मैं लेट से कि वेब बेस्ड सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो इट विल आस्क मी टू एंटर आर्टिफैक्ट आईडी, मतलब किस नेम से आप प्रोजेक्ट क्लियर करना चाहते हो। तो इट्स माई वेब ऐप 2 दे देता हूँ, 1 ऑलरेडी है। बाकी पैकेज नेम आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। स्नैपशॉट जो है मैं एज इट इज़ रखना चाहता हूँ और क्लिक करता हूँ मैं यहाँ फिनिश पे। तो इस तरह से वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट हो गया, राइट। सो हियर यू कैन सी वेब बेस्ड एप्लीकेशन। कंपाइलेशन एरर है क्योंकि जब वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो ये आपको एरर इसलिए दे रहा है कि ये बोलेगा कि सर्वलेट का डिपेंडेंसी फॉर्म प्रोडक्शन में ऐड करने के लिए, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। यहाँ देखोगे तो SRC मेन रिसोर्सेज दिख रहा है, लेकिन SRC मेन जावा वगैरह ये सब नहीं दिख, SRC मेन टेस्ट वगैरह, SRC मेन टेस्ट ये सब नहीं दिख रहा है आपको, राइट। तो क्या करना होगा, आपको राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट पर, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, राइट, और जाना है बिल्ड पाथ में आपको, और यहाँ देखोगे आप तो यहाँ 2 चीज़ दिखाएगा, SRC मेन जावा मिसिंग, राइट, एंड अगेन SRC टेस्ट जावा मिसिंग। तो आपको ये क्यों ऐसा आता है जब वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं Eclipse में, रीज़न इज़ दैट यू हैव टू गो टू द लाइब्रेरी। यहाँ JD के रॉन्ग वर्जन को पॉइंट करता है, इसलिए एरर आता है यूजुअली। तो आपको सेलेक्ट करना है लास्ट ऑप्शन जो करेक्ट JD के वर्जन है, अप्लाई ओके। आफ्टर दैट यू विल सी कि SRC मेन जावा भी दिख रहेगा, SRC टेस्ट जावा भी दिखने लगेगा। लुक एट SRC मेन रिसोर्सेस यहाँ दिख रहा है जब वेब बेस्ड एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया तो, राइट। तो इस तरह से वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो गाइज, और दूसरा ये है कि लेट्स से कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ Maven प्रोजेक्ट बाय स्कीपिंग आर्कीटाइप, दैट आल्सो यू कैन डू, राइट। यहाँ इसको स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो और तो भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी प्रोवाइड करके नेक्स्ट पे क्लिक करके फिनिश कर देना है, तो ये सिंपल प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करके दे देगा, राइट। नॉट सिंपल प्रोजेक्ट बट इट विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट विथ SRC जो SRC मेन रिसोर्सेस है तो रहेगा आपको, राइट। तो गाइज दैट्स ऑल इस वीडियो में। आशा है आपको जो भी कंटेंट हमने इस वीडियो में प्रोवाइड किया आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।